अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइडर विद एएसपी। किसी भी मैसेज को कन्वे करना बहुत आसान होता है अगर हम वो वीडियो के थ्रू कन्वे कर रहे हों या हम फेस टू फेस कन्वे कर रहे हों, क्योंकि हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करके उस मैसेज की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, अपने हैंड जेस्चर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक वो साइड होती है जहाँ पे आपने सिर्फ अपनी आवाज़ के थ्रू एक मैसेज को कन्वे करना है और उसी में अपनी आवाज़ के एक्सप्रेशंस के थ्रू उसकी पूरे जो मैसेज है वो समझाना भी है ऑडियंस को। आज हमारे साथ इसी तरह के एक गेस्ट मौजूद है जो इस काम में माहिर है और इस वक्त FM 100 पे 3 शोज़ जो वीकेंड के होते हैं वो कर रहे हैं, और हमारे साथ आज मौजूद है RJ अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिट थैंक एंड यू सो फैट मच। आजकल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका इंसाइडर में आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। सबसे पहले तो हमें आप अपनी जर्नी का बताएं। इतना मुझे पहला पता लगा था आपके एक शो से जो मैंने सुना था कि आप क्रिकेटर बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन आप फिर कैसे अच्छा। टर्न लेके आरजे में आई, ज़रा ये तो बताएं। वेल, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद इस इनिशिएटिव की तरफ। थैंक इस यू सो इनिशिएटिव मच। के ऊपर मैंने पहला एपिसोड देखा था और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। बस इसको कंसिस्टेंसी से आप करते रहें तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इट विल ग्रो फॉर श्योर। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है, वेल करेंटली आजकल तो मैं एमबीए कर रहा हूँ और बस अब अपनी आखिरी सेमेस्टर में हूँ और साथ साथ जो है वो रेडियो वाला सीन चल रहा है, उसकी वजह से आज मुझे बुलाया गया। बिल्कुल। जो इनिशियल अगर जर्नी की बात करें, जो वो एक ये मैंने एक शो पे अभी बिल्कुल कल ही जो शो हुआ था उसमें मैंने कहा था कि क्रिकेटर में बनना चाहता था। तो ये इस तरह हम में से बहुत सारों की ख्वाहिश होती है इन आवर अर्ली चाइल्डहुड, जब हम अपने बड़े हीरोज को देख रहे होते हैं, शाहिद अफरीदी और इस तरह से बड़े बड़े शोएब अख्तर वगैरह को देख रहे होते हैं, तो दिल में तो होता है कि यार काश हम भी होते, इतनी फेम और इतनी जो पॉपुलैरिटी वो हमें भी मिलती और हम भी खेलते सारे क्राउड वगैरह के सामने। तो वो चीज़ जो है वो बड़ा फेंटिसाइज करते थे, एक इंस्पायरिंग वो चीज़ भी थी। खैर फिर बड़े होते होते जरा जब हार्डबॉल क्रिकेट वगैरह खेली तो जरा अंदाजा हो गया था कि कितने पानी में है। तो उसके बाद खैर फिर थोड़ा सा टर्न किया डायरेक्शन को, जरा मीडिया की तरफ इंटरेस्ट था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली से कुछ लोग हैं मीडिया की तरफ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर उनको देखते हुए जरा स्पोर्ट्स एंगल की तरफ जरा जेन बना। हम्म। उसके बाद फिर जेन बना कि नहीं यार, कोई न्यूज एंकरिंग बड़ी अच्छी लग रही है आजकल। पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात बड़े जो हैं वो डामाडोल हो रहे हैं। बैक इन 2013 या 14 जब खान साहब हम्म। अपना वो लेकर आए थे पहली दफा, धरना। जब उन्होंने कॉल, हाँ, धरना का जो हुआ था। अच्छा, वो वाला सीन हुआ है। उसके बाद जो है जरा पॉलिटिक्स की तरफ जो है जरा वो बढ़ गई। तो हमने कहा कि यार ये वसीम बदामी और शज़ैब खान ज़ादा जो है, वाह क्या बात है इनकी, यार कुछ इनकी तरफ होना चाहिए। अच्छा, मीन वाइल बीच में जो है एक चीज जो मैं स्किप कर गया, वो रेडियो वाला सीन था। तो रेडियो वाला भी, जब हम रेडियो बैक इन द डेज 10th या फर्स्ट ईयर में जब थे, जब सुना करते थे तो हम्म। बड़ा अच्छा लगता था आरजेएस को सुनकर। और फिर दिल कहता था कि यार काश हम भी आरजे होते तो क्या ही बात होती। तो ये काश वाली चीज है ना, मेरी जिंदगी में बड़ा कुछ रहा है आज, इसमें से एक चीज तो पूरी भी हो गई कि आरजे बन गए हम। तो इस तरह माशाल्लाह। से खैर जर्नी चलती कि बीच में जरा एजुकेशन भी होती गई, अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक आ गए हुए हैं। ज़बरदस्त। तो इसी तरह ही कुछ चीजें हक में बेहतर हो गई, कुछ चीजें नहीं हुई, उनमें भी कोई ना कोई बेहतरी थी। बिल्कुल बस ऐसा ही ये है। थोड़ा सा जो है ये बैकग्राउंड था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आपने अट्रैक्शन की बात की ना, जब हम अपने मास कम्युनिकेशन के सेकंड सेमेस्टर में थे तो हमारे पास इरफान खूसट के जो भाई थे ना, इमरान खूसट, वो आए अच्छा। हमारे ट्रेनिंग के लिए, आए मार्केटिंग हम्म। की ट्रेनिंग के लिए। तो उस दौरान अच्छा अच्छा। उन्होंने अपने मतलब बताना शुरू किया कि उनकी जो बहन है कवल खूसट, वो यहाँ पे थिएटर्स वगैरह भी अरेंज करती हैं। उन्होंने बताया वो हम्म। कहीं आरजे भी रह चुकी थी और उनका बड़ा सक्सेसफुल अच्छा। करियर रहा लाहौर में, लोकल जितना भी आर्ट्स और मीडिया से रिलेटेड रहा है। तो जब उन्होंने वो बताया ना तो हम लोग सारे बहुत हम्म। ज़्यादा पैशनेट हो गए कि भाई हम भी अब आरजे की साइड पे जाएंगे सारे के सारे। आई रिमेम्बर हम्म। हम लोग घर आए, हम लोगों ने अच्छा। ऑनलाइन सर्चिंग शुरू करके ना अप्लाई हम्म। शुरू कर दिया, जगह जगह ईमेल भेजनी शुरू कर दी जितनी लाहौर में हम्म। सेंटर्स थे। लेकिन बाय द क्या एंड वो बात शौक ख़त्म हुआ, जान के कि एक तो टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट है। थी और दूसरा जो फाइनेंशियल एड थी ना वो बड़ी डिफरेंट थी। तो फिर उस वजह से जो है हम लोगों ने कहा नहीं, हम्म। अभी इसको आपको बाहर छोड़ दो। अच्छा हुआ कि आपका पूरा हो गया कम से कम। हाँ बस,
हाँ, कई ख्वाब जो हैं वो बस इसीलिए रह जाते हैं कि कई दफा हालात नहीं वो सपोर्टिव रहते, और कई दफा आपकी उम्र के तकाजे इस तरह के होते हैं कि फिर आप कहते हो कि यार कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे अब जरा इनकम जनरेट की जाए, हम्म। और ये जरा शौक को पीछे रख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह की है। अच्छा मुझे ये बताइएगा अब्दुल्ला, बहुत सी लड़कियां जो होती हैं हम्म। उनको फैमिली की तरफ से ये परमिशन नहीं होती कि वो मतलब ऑन कैमरा आके कोई काम कर सके। ठीक है, तो वो उन अच्छा। लोगों के लिए एक माइंड में ये चीज़ होती है, क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह की थी मेरी फ्रेंड्स। तो उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हम क्यों ना रेडियो की साइड पे चले जाए, हम क्यों ना रेडियो की साइड पे जाके हम्म। वहाँ से अपना करियर का जो है वो स्टार्ट ले लें। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या हम्म। लड़कियों के लिए ये फील्ड सही है? और दूसरी मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें एक फैमिली का ऑब्जेक्शन मुझे याद है ये भी था कि वो तो नज़र ही नहीं आता ना स्टूडियो में क्या हो रहा है, आपकी सिर्फ आवाज़ आ रही है, तो ये सेफ कैसे हो गया गर्ल्स के लिए? तो ये दो क्वेश्चंस हैं फॉर द गर्ल्स हु वांट्स टू लाइक परसू द करियर इन रेडियो। अच्छा, इसके अंदर ना दो से तीन चीजें हैं। कई दफा हमसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि यार खवातीन वगैरह के लिए जो ये कैसा है, सेफ है नहीं हम्म। है। जो आपने भी बात की, और बिल्कुल। आपने बात की कि चलो वो बात करता है रेगुलर मीडिया की, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वहां पे तो खवातीन को देखा जाता है, तो वो एक बड़ा ऑब्जेक्शन आ जाता है फैमिली वगैरह की तरफ से। बिल्कुल। आई बिलीव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आपका जो ये रेडियो वगैरह हो, ये कुछ भी हो, वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है रेडियो। तो बेसिकली सीन ऐसे है कि अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है ना, अगर आपने अपनी एक लिमिटेशन डिफाइन की भी है कि यार बिल्कुल। इसके आगे जो है मैंने किसी को नहीं आने देना, सबसे हम्म। पहले ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। दूसरा ये कि जब अच्छा आपने कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अगर उसको कोई क्रॉस करता है, कोई हिट करता है, तो आपको उस वक्त फौरन रिएक्ट करना है, और फौरन जो है आपने उसे एक उसे बताना है कि नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है, मैं हम्म। आप गलत समझ रहे हैं, मैं वैसे नहीं हूं जैसे आप समझ रहे हैं। तो ये चीज, ये दो चीजें जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, वो चाहे रेडियो में हो, आप कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, एक हम्म। लिमिटेशन, एक बाउंड्री डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जहाँ तक रेडियो की बात हुई, वहां पर ये कहा जाता है जी कि आप क्योंकि उसके सामने, हाँ ठीक है, आप इस तरह तो फिर यूट्यूब भी आप शुरू कर सकती हैं। आप ने अगर ग्रो करना है तो आप यूट्यूब शुरू कर लें, आप हम्म। ना उसके सामने आए, आप सिर्फ अपनी आवाज के थ्रू ही कर लें। बट आई गेस के मुझे नहीं इतना लगता। मुझे लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी करना चाहते हैं, अगर आपने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर ली है, हम्म। तो इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स को समझाना है, वो नहीं मान रहे, वो चीजें नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है वो कल को फिर किसी वजह से रेडियो की तरफ भी जो है वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं हम्म। कि नहीं यार, आज हमें अब ये चीज नहीं ठीक लग रही, अब हम्म। मोहल्ले वाले ये बात कर रहे हैं। तो आपको उनको बैठकर समझाना पड़ेगा कि देखें, आपको मुझ पर एतबार यकीन होना चाहिए, मैंने अपनी जो है वो लिमिटेशंस को डिफाइन करके रखा हुआ है, तो इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है इसके आगे। मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल ठीक है। आप आपकी बात आई आई एग्री विद दैट। ऑफ कोर्स एक इंसान जब अपनी लिमिट रख लेता है तो जाहिर सी बात है वो अगले को भी हम्म। अपनी उसकी जो है लेवल दिखा देता है कि भाई इससे इस हम्म। पोजीशन से आगे आपने या ना इस बाउंड्री पे आपने रहना है। फेस रिकग्निशन की जहाँ तक बात आई, वही इशू के बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने अपनी बेटी को नहीं भेजना, टीवी पे नहीं भेजना, वो ऑन कैमरा ना आए। और दूसरा, अब ये जो हम्म। एक जो इन्वायरमेंट है ना, वर्किंग इन्वायरमेंट है मीडिया से रिलेटेड, वो इतना ज़्यादा मतलब इसको ओपन करी जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ओपन कर रहे हैं, बल्कि अब तो सोशल मीडिया पे अगर आप देखें ना तो आपको सारी लाइफ नज़र आ रही है खुल के। हम्म। उस वजह से हम्म। शायद ऑब्जेक्शन जो हैं वो ज़्यादा भी लग रहे हैं। अच्छा, देखो, मैंने जो पिछली वाली बात की ना, वो मैंने एक और चीज को मद्देनजर रखते हुए की। मैंने कहा कि यार ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये, मतलब यानी कि आपके चैनल्स में, न्यूज चैनल्स की तरफ हम्म। ही ये सारे इश्यूज हैं। जो आपको टीवी वगैरह पे नजर आ रहे बिल्कुल। होती हैं चीजें, ये चीजें रेडियो की तरफ भी हो सकती हैं, ये चीजें कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, हम्म। इश्यूज कहीं पे भी ये चीजें आ सकती हैं, फेस आपको करने पड़ सकते हैं। जो आप बात कह रही थी, हरासमेंट वगैरह और इस तरह तमाम तर चीजें, जिसको हम लोग, हमारी सोसाइटी जो है मद्देनजर रखती है कि यार ये बिल्कुल। वाले इश्यूज ना फेस करने पड़े हमारी बच्ची को। मैंने उस एग्जैक्टली। पर वो बात की थी कि आपको तो सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत ज्यादा हम्म। जरूरी है, और अपनी लिमिटेशंस में रहकर जो है वो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है, रेडियो इस हवाले से जो है आप कह सकते हो कि जो पेरेंट्स जिनको बहुत ही खिलाफात हैं इस बात पे कि यार फेस ना नजर आए या फेस कवर कर जो है, ठीक है, वो फिर भेजते हैं वहां पर। अगर वो, वैसे रेडियो में करना भी इतना नहीं है आसान, आना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर उनमें पोटेंशियल है, चीजें हैं और वो कर सकती हैं, तो फिर वो जरूर आए इस तरफ। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि अपनी आवाज़ का आपको किस तरह पता लगा था कि लाइक आरजे के लिए एक बड़ी वो ग्रेव आवाज़, मैंने कल आपका शो जब सुना
तो मुझे वो उस टाइम पे ये लाइक फ़ील हुआ कि आपने अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा, या तो नेचुरली आपकी है इतनी ग्रेव आवाज़ है जो एक मेल आरजे के लिए रिक्वायर्ड होती है, या आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया। जैसा हम्म। न्यूज़ एंकरिंग में जब जाते हैं तो वो तो प्रॉपर पहले कई महीने से आवाज़ की जो है वो प्रैक्टिसिंग में गुजर जाते हैं। तो इसमें भी कोई आपकी प्रैक्टिस वगैरह आपने की थी, या हम्म। नेचुरल थी, गॉड गिफ्टेड थी? नहीं, इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आई रिमेम्बर जो मेरा पहला शो हुआ था, वो एक सीनियर आरजे के साथ हुआ था। उन्होंने मुझे तब ये बात समझाई थी। उन्होंने कहा कि आपको अपनी आवाज को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं किसी को भी हम्म। देखते हुए। आपकी जो आवाज है उसको नेचुरल रखो, क्योंकि फिर अक्सर ये होता है, बल्कि वो मुझे अपने एक पर्सनल एग्जांपल दे रहे कि वो किसी ऊबर वगैरह में जा रहे थे, और उनकी किसी से बात हो रही थी, ड्राइवर से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार आपकी आवाज तो बहुत सुनी सुनी हुई है। हम्म। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। खैर उससे बातचीत करते कर फिर जब वो कहता कि मैं जाने लगा, तो मैंने उनको बताया जी कि मैं रेडियो पे शोज करता हूँ, और उन्होंने कहता कि मुझे फिर पहचान दिया उससे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि आपको जो है ना, इस तरह अवाम आपकी नेचुरल वॉइस से ही ज्यादा जो है वो आइडेंटिफाई करती है। अगर आप चेंज पे चेंज करते रहोगे तो इट डिडंट वर्क। तो यहाँ पर जो आपने बात की, मैं तो हर किसी को यही कहता हूँ कि आप अपनी नेचुरल वॉइस पे ही जाओ। कईयों की बहुत भारी आवाज होती है, कईयों की बहुत पतली आवाज होती है, बट कहीं ना कहीं वो सूट कर जाती है। तो आपको बेसिकली मुझे ये लगता है कि आवाज का इतना नहीं है, पर आगे जो आप कंटेंट लेके आते हो, बोलते कैसे, चीजें कैसे करते हो, वो ज्यादा डिपेंड करते हैं इसमें। गॉट इट। कोई ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट बताएं जब आप आरजे नए नए बने थे, तो कोई इस तरह का इवेंट जो अभी भी आप सोच के कहते हो कि यार वो बड़ा कोई फनी इवेंट था, या उससे रिलेटेड कोई इस तरह की बात आपके माइंड में यार आती हो? वेल, इंटरेस्टिंग जो इवेंट था, बिल्कुल शुरू में आज भी मैं याद करता हूँ, जब मेरा पहला शो था तब तो मेरे हाथ और कांपे दोनों ही टांग रही थी। तो वो जो वो वाला इंसिडेंट मैं आज याद करता हूँ, और आज अब देखता हूँ खुद में, कहता हूँ कि यार वाकई बड़ा आगे निकल गए हैं। पर शुरू शुरू में जो है वो थोड़ा सा होता था कि जब मैसेजेस वगैरह इस तरह से आते थे कि यार अच्छी आवाज है आपकी, और शो हम्म। हमें पसंद आ रहा है, और वो जरा थोड़ा सा आपको होता था कि अच्छा यार चलो सही है, गुड्डा भाव मिल रहा है। तो वो चीजें जो है वो शुरू शुरू में बड़ा अच्छा, बड़ा एंजॉय करता। अब तो खैर होती रहती हैं, तो जरा वो एक फैक्टर कम हो गया है, बट शुरू शुरू में उस चीज को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, कि वो जो रिकग्निशन मिल रही थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई गेस वो सबके लिए होती है कि शुरू शुरू में जो आपको एक थोड़ा सा फेम वाला चीज मिलनी शुरू हो जाती है, और लोग कहते हैं कि नहीं यार बड़ा अच्छा करते हो, और बड़ा अच्छा सीन है आपका। तो वो चीज जो है वो मेरे एग्जाम बड़ा याद रहती है मुझे। अच्छा, एक पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं, ये आरजे वाली साइड को साइड पे रख के। आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है, बहुत ज़्यादा जो स्टेटस है, आई गेस वो हम अगर उस पे क्लिक क्लिक कर देना तो वो हम जितना भी डाउन होना वो हम लोग ज़रूर चीयर अप हो जाते हैं उस चीज़ से। ये कहाँ से इतना ह्यूमर, इतना ज़्यादा ह्यूमर कहाँ से आया? लाइक इतने इंटरेस्टिंग स्टेटसेस होते हैं कि लिटरली अक्सर वेट होता है कि यार अब्दुल्ला का आज स्टेटस कोई नहीं आया, या अब्दुल्ला का स्टेटस आया, अच्छा चलो हम्म। देखेंगे, ये यकीनन कोई फ़नी चीज़ होगी। ये ह्यूमर कहाँ से आया? अच्छा यार, ये ह्यूमर जो है, वैसे मैं आपको टू बी ऑनेस्ट में बताऊं, मैं बड़ा संजीदा किस्म का शख्स हूँ। अच्छा। पर किसी को लगता नहीं है, हाँ कोई मिलता है मिलाता है उसको लगता नहीं है। पर ये कहीं ना कहीं मेरे में है एक संजीदगी का एलिमेंट। पर ऑब्वियसली आपको जब आप लोगों के साथ बाहर रहते हो, घुलते मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, कई चीजें आप उनकी भी जो है आप यानी कॉपी करने लग जाते हो। तो मुझे याद है मेरे सीनियर्स का बड़ा रोल था इसके अंदर। वो कुछ लोग मुझे ऐसे मिल गए थे जो बड़े ही जुक्ते मारना, बड़ा ह्यूमर का उनका एलिमेंट बड़ा अच्छा था। तो कहीं ना कहीं वहां से ये चीज मेरे अंदर आती है कि अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये इसलिए भी होता है क्योंकि सोसाइटी का एक आपको अप्रूवल भी चाहिए होता है। ये हम्म। चीज भी बहुत मैटर करती है। जब आप ये देखते हो ना कि यार आप बहुत ही संजीदा बन के रहोगे, और लोग आपसे फिर थोड़ा दूर 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 के वाइस, वो सीरियस वाला एलिमेंट बड़ा है भाई इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो फिर आप वो जरा अपने आप को जरा सोसाइटी के हिसाब से भी ढालते हो कि नहीं यार चलो, हम थोड़े बहुत फनी भी हैं ठीक है। तो ये वाली एग्जैक्टली। चीज जो है, हाँ ये वाली चीज फिर जो है ना, इसलिए साथ साथ बाकी ह्यूमर का ये है कि जरा थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड भी है हमारा, जरा पीछे से भी आया हुआ है खून के अंदर। तो ये चीज थी। बाकी मुझे सीनियर्स वाला एलिमेंट ज्यादा लगता है, उनके उनसे मिलने के बाद जो है ना, ये थोड़ा सा मरास होने का एलिमेंट आ गया था हमारे अंदर। अच्छा, जबरदस्त, आपने खुद ही लेबल कर दिया। अच्छा, हम कूल हैं इसके साथ ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर द पीपल जो फिर थोड़ा सा उस पे आते हैं, प्रोफेशनली चीज़ पे आते हैं, कि अगर जो लोग एज अ प्रोफेशन इसको लेके चलना चाहते हैं,
उनके लिए हम्म। फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट होती है इसमें कि वो बिल्कुल इसी को लेके सिर्फ चल सकें, या ये सिर्फ एज अ पार्ट टाइम रह सकता है बीइंग एन आरजे? हम्म। हाँ, सबसे अहम सवाल ये है क्योंकि जो इस तरफ आना चाहता है तो वो अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि जी कितना कमा सकते हैं, कितना कमाते हो आप, पहले आप बताओ। हम्म। तो मैंने तो उनसे यही कहता हूँ कि मर्द की तनख्वाह नहीं पूछते, और मतलब कोई वो खातून पूछ ले मुझसे तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैंने आपकी उम्र पूछी है। तो कहते हैं क्या मतलब? तो मैं कहता जब मैंने आपकी उम्र नहीं पूछी फिर आप मुझसे मेरी तनख्वाह ना पूछें। ठीक एग्जैक्टली। है। अच्छा, सबसे पहले तो एक तो लीगली ऑब्वियसली हम लोग इस पे बाउंड है कि हम नहीं बता हाँ, सकते कि हम एक तो कितना अर्न कर रहे हैं, वरना ये बिल्कुल। सवाल बहुत पूछा जाता है कि आप कितना बता रहे हैं कि अर्न कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसके अंदर अगर आप आना चाहते हैं ना तो प्लीज इसको ये कंसीडर करके मत आए कि हम इसको एज अ पूरा प्रोफेशन के तौर पे हम लेके चलेंगे, मतलब हमने हम्म। जो सुबह से लेकर शाम तक यही करना है, क्योंकि ये अच्छा ऐसा अच्छा। होता नहीं, ऐसे वर्कआउट नहीं करता। आपने सिर्फ ठीक हो रोज गया। के जैसे मैं 3 दिन शोज कर रहा हूँ तो मैं वो सिर्फ 2 घंटे शोज करता हूँ। तो 2 घंटे के हिसाब से जितना मेरा बनता है वो मुझे उतना पे कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इससे मेरी कोई फुल टाइम इनकम जनरेट हो जाए। फुल हम्म। टाइम इनकम जनरेट करने के लिए जितने भी आर्टिस्ट हैं वो साथ साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हम्म। और फिर एज अ पार्ट टाइम वो इसको लेकर चल रहे होते हैं। बेसिकली ज्यादा शौक का एलिमेंट भी होता है कि जिसको शौक होता है वो इसको लेकर आगे फर्दर चल रहा होता है। ठीक हो गया। ग्रेट। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बीइंग एन आरजे कैसा था? हमें ये लगता है मतलब कि हमारा शायद ये जो स्टूडियोज़ हैं, जिस तरह हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, वो बहुत बैकवर्ड सी चीज़ें दिखाते हैं, जो रेडियो से रिलेटेड या इस तरह की कम्युनिकेशन से रिलेटेड। वाकई इसी तरह का है या नहीं है? बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वगैरह पड़ी होती है स्टूडियो के अंदर, और हम लोग इसको अब एक लेटेस्ट वे, इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, या हम कहेंगे कि नहीं, रेडियो है तो भाई वो पुराना ही, वो क्या है, वो ट्यूनर सा होता था, एक बड़ा सा विंटेज टाइप जिस तरह के रेडियो होते हैं। हम्म। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े अच्छे मजे के स्टूडियोज हैं। वहाँ पर जब आप जाते हो एक प्रोफेशनल आप इन्वायरमेंट फील होता है। अच्छा, इसके अंदर सीन ऐसे होता है कि अच्छा वो जो आपने बल्कि पहले शुरू में भी एक बात पूछी थी मुझसे कि कौन सा जो है वो ऐसे इंसिडेंट वगैरह था, हम्म। इस तरह का वाक्य हुआ था। तो इनिशियल जब मैं गया था और जब मैंने पब्लिक का रिस्पॉन्स देखा था, मैंने पहले भी बात की थी, वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, और इस हवाले से भी क्योंकि हम लोग रेडियो को समझते हैं कि एक डेड मीडियम हो गया है, बट स्टिल इसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अभी भी इसकी जो है लोग है उसकी। एक चीज जो है, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड है तो इसलिए मैं इस चीज को समझता हूँ। जब हम शोज कर रहे होते हैं ना, हमें कमर्शियल्स बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं, और मैं हम्म। अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ कि कोई भी ब्रांड जो है, कोक हो गया, कोई भी हो गया, वो किसी भी डेड एंड पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली दे नो दिस थिंग कि इसका जो है लिसनर मौजूद है, ऑडियंस इज देयर जो कि आपको सुन रही है, तो इसलिए वो फिर उतने उतने कमर्शियल्स भी आ रहे होते हैं। अच्छा, अगली एग्जैक्टली। बात आ गई। अगली बात ये कि अगर आपने एज अ रेडियो की तरफ आना है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप इसको एक स्टेपिंग स्टोन भी कंसीडर कर सकते हैं मीडिया इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए। हम्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कहता है कि यार मेरी प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं है, मीडिया वाले बहुत अच्छी प्रेजेंस मांगते हैं, हम्म। और मेरा ये मसला है या वो मसला है, तो आप रेडियो पे आए, वहां से शुरू करें। आपको लगता है आप में इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है। और ये चीज जो है एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे आना चाहते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं उसमें ये चीज है कि आप आरजेस को सुने। हम्म। ऐसा ना करें कि आपने बहुत पहले आरजेस या रेडियो को सुना होगा और आज आप कह रहे हैं कि यार चलो अब दिल करता है, तो अगर कोई मौका मिल रहा है तो आप पहले से तैयारी करके रखें, आप जरा आरजेस वगैरह को सुने, थोड़ा सा कंटेंट तैयार करें कि आपने, अगर आपका ऑडिशन हो जाता है, कोई आपको मौका दे देता है, तो आपने बोलना क्या है वहां पर। तो हम्म। ये चीजों का थोड़ा सा जो है वो तैयारी करके रखें। उसके बाद जो है फर्दर तैयारी जो है ना, आपको रेडियो वाले खुद करवाते हैं। मेरी भी ट्रेनिंग हुई थी, ऐसे नहीं था कि मैं फॉरन जाकर बस वहां पे बैठ गया था। तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो कुछ देख कर लेते हैं ना, वो देखते हैं कि अगले में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ये चीज जो है ये बहुत अहम, ये बहुत मैटर करती है इसके अंदर, कि थोड़ा सा आप खुद को प्रिपेयर रखें इस हवाले से, नॉट ओनली फॉर दिस थिंग, बट अगर आपने मीडिया में भी ऑडिशन देना है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपने इंटरव्यू देना है, तो प्लीज प्रिपेयर होकर जाएं। थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में भी पता हो, आपको अपनी इंडस्ट्री, अपनी फील्ड के बारे में भी पता हो, बेसिक बेसिक नॉलेज तो हो। बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज कोई भी नहीं मांगता है, जब हम्म। आप बेसिक लेवल पर जा रहे होते हैं ना, वही कहते हैं कि बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें इन चीजों के अंदर मैटर करती हैं। अच्छा, अगर किसी ने ज्वाइन करना है एज आरजे, मेरा अगला क्वेश्चन था, तो वो तो आपने माशाल्लाह कवर कर दिया इसी में,
कि मतलब पहले आरजेस को सुने जो ये करियर परस्यू करना चाहते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ से फर्स्ट स्टेप लिया जाए किसी रेडियो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए? हम्म। अच्छा, नॉट ओनली फॉर रेडियो बट इसको मैं साथ मीडिया की साइड पे भी कवर करता हूँ, क्योंकि आई नो दैट थिंग एज वेल। आपको ना अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि यार ऑडिशंस उस तरह से नहीं आ रहे हैं, और हम्म। ऑडिशंस जो है वो होती नहीं है, और हम तो इधर उधर देखते रहते हैं। मैंने नहीं, ऐसे ही नहीं आपको पता लगेगा, या ऐसे आपको ऑडिशन नहीं लिया जाएगा। आपको जो है जरा कोई अप्रोच रखनी पड़ेगी वहां पर। अब इससे क्या मतलब है, आपको आजकल लिंक्डइन जो है बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ कि मतलब इट्स अ फॉर्मल साइट, और इसके अलावा बड़ी इफेक्टिव साइट है कि आप जो है वहां पर जाकर प्रोड्यूसर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल के मालिकान से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वहां पर जाकर आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। अगर आप किसी चीज से रिलेटेड इंटरेस्ट है, आप अपना कंटेंट वगैरह वहां पर डालें, वो देखेंगे कि यार अगले में पोटेंशियल है नहीं है। आप उनसे कनेक्ट करें, वहां पर जाकर उनको मैसेज ड्रॉप आउट करें, उनको उनसे बात तो करें। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप चैनल पर जाकर भी जो है अपनी सीवी वगैरह दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। बट मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। ये कई लोग कहेंगे कि जी हमें तो चैनल के अंदर ही नहीं जाने देते, हमें तो रोक दिया जाता है। ये इसलिए फिर सच्ची ये बात है। प्लेटफॉर्म बने हैं कि आप, हाँ, कि आप वहां पर जाकर उनको जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, वो एक्सेप्ट कर लें। तो आप उनसे जो है राब्ते में रहें। मुझसे कई लोग राब्ते में रहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं जी, कि मैंने उनको ये कहता हूँ कि यार ठीक है, मैं आपका जो है वो प्रोड्यूसर से करवा दूंगा राब्ता, तो फिर आप जाने और वो जाने। तो ये तरीका भी होता है कि आप आरजे से जरा अच्छी बना के रखें, जरा उनसे राब्ते में रहे और उनसे कहें कि आप हमारा कुछ कोई ऑडिशन करवा दें, कुछ करवा दें। तो ये कुछ तरीकेकार होते हैं। जनरल जो ऑडिशन जो हम पहले सुना करते थे कि फलां जगह पीटीवी में ऑडिशन हो रहा है, इधर उधर ऑडिशन हो रहा है, उस तरह से अब चीज वो जरा कम नहीं होती है। जरा इस तरह से जो है वो चीज चल रही होती है कि आप जरा कोई कनेक्शन वगैरह हम्म। डेवलप कर लें, और उसके बाद जो है फिर वो आपको ऑडिशन के लिए बुला लें। जबरदस्त है। ठीक हो गया। अभी शौक पूरा हो गया आपका इतना अरसे से ये आरजे रह के? अच्छा, अ, यार वो परिजाद में एक लाइन थी ना, शायद आई गेस आपने सुनी हो कि वंस एन आरजे विल ऑलवेज बी एन आरजे, और इस चीज को जो है वो छोड़ा नहीं फिर जा सकता। तो ये एक चीज ऐसी है कि कई दफा हो जाते हैं, आप एक ही काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, थोड़ा सा आप उगता जाते हो, बट मैं जब एक आधा ब्रेक लेने के बाद भी जब मैं वापस जाता हूँ इस तरफ, तो बल्कि जब मैं ब्रेक ले लेता हूँ तब भी मुझे ना एक मिसिंग फैक्टर लग रहा होता है। एक लग रहा होता है कि मेरे अंदर की जो है ना कोई चीज, एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, और वो फिर रेडियो पर जाकर ही इतनी आदत हो गई हुई है इस जगह की। तो ये चीज जबरदस्त। होती है। ये होता है जबरदस्त। कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो वहां पर, अपने चीजों के बारे में दूसरों को एजुकेट कर सकते हो, एक ह्यूमर का एलिमेंट। अच्छा, मेरे जो शोज हैं वो मोस्टली सीरियस शो से मैं बहुत गुरेज करता हूँ, ह्यूमर से रिलेटेड होते हैं। उसकी वजह एक ये होती है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन हैं, और जो इतना पॉलिटिकल और ये और वो, इतना मुल्क का सिनेरियो खराब है। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, न्यूज चैनल कर रहे हैं ना कवर सीरियस सिचुएशन को, तो हम थोड़ा सा जो है जरा ह्यूमर वाला एलिमेंट रखते हैं, जरा फनी मजाक वगैरह चल रहा होता है। संडे का शो तो होता ही इसी के ऊपर बेस्ड है, हम्म। तो उतना ही ज्यादा जो है ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। कल पहली दफा कॉल्स वगैरह ली गई थी, तो इतनी कॉल्स तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया था कि यार इतना ज्यादा लोग सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उसको। उसकी वजह ये है कि लोग बहुत तंग हैं। लोग कहते हैं कि यार कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मजे का एलिमेंट हो इसके अंदर। तो अगर आप ऐसे कोई शख्स हैं जो आपको लगता है कि आप लोगों को एंटरटेन वगैरह कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके ग्रेट। अच्छा, ये इसी बात से मुझे ये बताएं कि रिस्ट्रिक्शंस कितनी होती हैं इस पे, जो रेडियो मीडियम होता है इसके ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं आप पे बात करने से रिलेटेड, लाइक पॉलिटिकली कोई बात हो गई या ओके। अ, हम्म। मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जिस तरह एक गवर्नमेंट है तो किसी दूसरी हाँ। गवर्नमेंट के बारे में बात, कोई क्रिटिसिज्म, कोई इस तरह का ह्यूमर अगर आप ऐड कर लेते हैं तो कितना इस पे है आप हम्म। पे रिस्ट्रिक्शन? ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर जब हम शुरू कर रहे होते हैं ना अपनी ट्रेनिंग वगैरह की, तो हमें शुरू में एक पेज दे दिया जाता है जिसपे सब लिखा होता है। बेसिकली ज्यादा उस पे ये लिखा होता है कि आपने किस किस चीज के बारे में नहीं बोलना। तो आपने अच्छा किसी अच्छा। पॉलिटिकल चीज के बारे में नहीं बोलना, गॉट आपने इट। किसी रिलीजियस चीज के बारे में नहीं बोलना, और ओके। इसी तरह अगर मुल्क की हालात वगैरह से रिलेटेड कोई इस तरह का मामला है, आपने आर्मी के बारे में नहीं बोलना, वरना वीगो आ ओके। जाएगी, कोई ना कोई मसले मसाइल जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो खास इदारे हैं, आपने इनके बारे में किसी सूरत नहीं बात करनी है, ठीक है जी। तो ये ठीक कुछ है जी। चीजें होती हैं। आजकल जो है पैमला की तरफ से एक और पाबंदी लगी हुई है,
बॉलीवुड गाने नहीं चल सकते वहां पर, अच्छा। तो पाकिस्तानी गाने ओनली। हाँ, तो पेट्रियोटिज्म को वो बहुत ज्यादा भर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, जबरदस्ती। तो कहते हैं नहीं भी है तो चलो हम भर देते हैं। तो ये सीन है। इंग्लिश, बल्कि इंग्लिश गाने चल सकते हैं, हॉलीवुड वगैरह के चल सकते हैं, बट इंडिया, क्योंकि इंडिया से ज्यादा मोहब्बत है हमें, तो वो कहते हैं कि ये वाले गाने जो हैं हमने नहीं नहीं चलने चला देने। है। तो ये इस चीज पे भी हमें शुरू में बता दिया गया था कि पाबंदी है। तो ये कुछ 4-5 चीजें होती हैं। तो आपको शुरू में जो है वो चैनल अपनी हम्म। पॉलिसी के मुताबिक जो है वो बता रहा था कि यार ये चीजें हैं, इनके ऊपर आपने तो किसी सूरत बात नहीं करनी। अच्छा अच्छा, मतलब अगर इनमें से कोई चीज़ें या इनमें से कोई रूल आगे पीछे हो जाता है तो फिर पेनल्टी या एक्सप्लेनेशन। हाँ, वो फिर हमें प्रोड्यूसर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जरा चेक एंड बैलेंस हम लोगों के ऊपर होता है। हल्का फुल्का तो जरा मजाक चल जाता है, हल्का फुल्का तो काम पे टांग रही हैं, चीजें हो रही हैं, ये इस तरह के मजाक मजूक जो है वो तो हम करते रहते हैं। और अब तो ये भी नहीं कह सकते घबराना नहीं है, ये तो खैर पुरानी बातें हो गई। तो जब ये था तो तब हम जरा इस तरह शुगल मेला करते रहते थे इन सेंटेंसेस को लेकर। और वैसे जो है हल्का फुल्का जो है वो फन करते रहते थे, बट इतना सीरियस बात हम पॉलिटिक्स पे नहीं करते थे, और ना करने की हमें जरूरत होती थी। इसी तरह ही जो ये बड़े बड़े इदारे हैं जिनका मैंने पहले भी एक नाम लिया, GHQ वगैरह, हम्म। ये वो सब कुछ, तो के बारे में हम लोग नहीं बात करते थे। हम्म। पता होता था कि यार कोई मसले मसाइल जनरेट हो सकते हैं, तो क्यों बिल्कुल। अपने लिए मसले करें, उन्हें इदारे के लिए मसले करें। और बिल्कुल ऐसे। गानों पे पाबंदी थी, तो शुरू में जो है जरा हमने अपनी तरफ से फनकारियां लगाई, पर फिर हमें बता दिया गया कि छुट्टी हो जानी है, तो जरा ख्याल रखें। हमने कहा अच्छा कि इससे पहले वो कहेंगे मेरा पुत्र छुट्टी कर, चल हम खुद ही कंट्रोल में आ जाए। अच्छा अच्छा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन आपकी इसी बात से माइंड में आ गया, ये बहुत हार्ड नहीं होता आपके लिए कि एक तो आप लाइव जा रहे हो, ऊपर से आपने कंट्रोल भी करना है आप जो बोल रहे हो, और कभी कभार इस तरह होता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कुछ चीज़ों में, या आप कुछ बोल जाते हैं, एक फ्लो होता है, आप उस फ्लो में चलते जाते हो, बोलते जाते हो, तो ये अपने आप को हम्म। किस तरह से इतना ज़्यादा उसमें रोक के रखते हो। अच्छा, हाँ, ये वाला भी बड़ा मजे का सवाल है। हाँ, इस तरह से बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि एक तो आप लाइव जा रहे होते हो ना, तो आप अगर कोई रिकॉर्डेड कर रहे हो तो उसमें तो आप जरा कंट्रोल कर सकते हो, बट आप लाइव जा रहे हो, आपको बहुत सारी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो कई दफा आप ऐसी कोई बात कर जाते हो जिसमें फिर बाद में आप कह रहे होते हो कि अभी ये क्या बोल दिया। तो उसमें फिर ये होता है कि हम फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, हम फिर रुकते नहीं है वहां पर। रुक कर किसी को बताते नहीं है कि ये हमसे भंड जो है वो डल गया, ये भंड मार दिया हमने, तो हम बस तेजी से आगे गुजरते हैं। उस पे जो है इतना एम्फोसाइज नहीं किया जाता, ये कवर अप सीन कर होता है। लेते हैं मतलब नहीं खुद तो ही अगर रुक उसको। कर, हाँ, कवर अप कर लेते हैं, या कोई ऐसी गलती हो जाए तो उसको जो है हम कहते हैं कि यार बस मजाक में हो गई, इग्नोर करें। इग्नोर करें। ये एनीथिंग, सीन है। एनीथिंग एट द एंड जो आप इस फील्ड से रिलेटेड किसी को कुछ कहना चाहते हो, जो परसू करना चाहते हैं करियर। यार इसके अंदर एक चीज ये है कि अगर आप पैशनेट हैं इस हवाले से तो फिर आइएगा, वरना हाँ बड़ी जल्दी जो है आपने कहना कि बस मेरे हाथ खड़े हैं। क्योंकि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इनकम वगैरह के हैं वो जरा इश्यूज होते हैं यहाँ पर। वो हर जगह होते हैं, मीडिया इंडस्ट्री वगैरह में भी होते हैं। वो जो अच्छे जो चैनल्स हैं वो तो अच्छा अच्छा आपको कहीं ना कहीं पैकेज वगैरह दे रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, बट मैं वही बात करता हूँ कि एक स्टेपिंग स्टोन है। आपने सिर्फ यहाँ पर नहीं रहना बैठे हुए, आपकी मंजिल कुछ और है, तो आपने सिर्फ इसको एज अ प्लेटफॉर्म लेना है कि आपने अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर लिया, आपने कुछ सीख लिया यहाँ से, आप थोड़ा सा अच्छे हो गए अपने स्किल्स के अंदर, और फिर आपने आगे को मूव ऑन करना है, तो आपने इस चीज को कंसिडर करना है। दूसरा ये कि आप अपना इससे अच्छा एक कंटेंट बना सकते हो। आपको ये लगता है कि यार मैं जो वीडियो पे बोल रहा हूँ वो मैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो कि मैं अब आने वाले वक्तों में दिनों में करने वाला हूँ, हम्म। कि जो मैं बात वहां पर करता हूँ, कोई अगर जरूरी बात होती है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कट करके अपने आने वाले प्लेटफॉर्म पे शेयर करने वाला हूँ। ओके। ताकि मेरी दूसरी ऑडियंस के लिए भी वो जो है वो कारआमद साबित होती है, उनको पता लगता है कि यार अच्छा ठीक है, ये भी चीज़ जो है यहाँ पर बात की जाती है इसके हवाले से। तो ये चीज़ें हैं, तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेके चलते हो, कैसे ग्रो करते हो, कितना इससे फायदा उठाते हो। अगर सिर्फ ये देखते रहोगे कि यार पेमेंट यहाँ पे कितनी है, पेमेंट इतनी नहीं है, तो फिर तो बड़े मसले मसाले, फिर आप ना ही आओ इस तरफ। फिर मैं हम्म। यही कहता हूँ कि अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई है ना सीन, या पॉपुलैरिटी से रिलेटेड है, तो फिर रहने दें। पॉपुलैरिटी और फेम और पेमेंट ना वो आ जाती है वक्त के साथ साथ, जब आप इस काबिल हो जाते हो, जब आपके स्किल्स इतने बिल्ड हो जाते हैं, तो लोग आपको जो है वो हाथों हाथ लेते हैं, और वो फिर आपको पे वगैरह भी उस तरह करते हैं। बट इनिशियल मोमेंट्स पे मैं यही कहूंगा कि सिर्फ एफर्ट करें और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करें। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला।
ये काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला पूरा हमारा सेशन रहा है और इवन बीच में एंटरटेनमेंट भी रही है। तो थैंक यू सो मच आपका। और ये मुझे यकीन है इस चीज़ का कि ये जो पूरा सेशन गया है इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर द पीपल हु वांट टू ज्वाइन रेडियो। और जो अगर इस ख्वाब में इंशाल्लाह। भी बैठे हुए थे कि फुल टाइम ज्वाइन करेंगे उनका थोड़ा सा टूट गया होगा, और जो इस ख्वाब में बैठे थे कि शायद हम सिर्फ यही काम करेंगे तो हम जिंदा रह हाँ सकते हैं, उनका भी थोड़ा सा वो जो हाँ। आइडल्स होते हैं वो ब्रेकिंग हुई नहीं। होगी। लेकिन जिनका पैशन है, इन शॉर्ट हाँ मुझे जो आपकी बात से पता लगा, जिनका पैशन है अगर वो कंटिन्यू करना चाहें तो वही कर सकते हैं कंटिन्यू, राइट? एग्जैक्टली exactly। हाँ बिल्कुल। और बस जाते जाते एक बात के जरा प्रिपेयर होके जाइएगा जरा, अभी से अगर आपको लगता है आप जाना चाहते हैं रेडियो की तरफ, थोड़ा सा अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर लें, जरा स्क्रिप्ट वगैरह लिख लिया करें, जरा उसको पढ़ा करें, हम्म। लाउडली पढ़ा करें, अपनी रिकॉर्ड कर लिया करें वॉइस को, और कोशिश किया करें, मतलब कोशिश शुरू कर दें ये बात। और दूसरा है कि ह्यूमर को जिंदगी में शामिल रखें, वो चाहे आप थैंक रेडियो यू पे सो मच। काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आसपास के लोगों के लिए भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपका फ़र्स्ट ऑफ बहुत ऑल टाइम शुक्रिया। निकाल के आने के लिए हमारे शो पे। और इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहें और हम आपका शो सुनते रहेंगे। अपने शो की टाइमिंग एंड पे बताते जाएं इन केस समबडी आपको जो सुनना चाहते होंगे। हाँ, शो की टाइमिंग जो है वो आजकल चल रही है फ्राइडे सैटरडे सुबह 8 से 10, और संडे को दोपहर 3 से 5। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, वहां पे देखना चाहते हैं मजीद क्या कर रहे हैं, तो आई गेस वो आप डिस्क्रिप्शन में अगर हमारे लिंक्स वगैरह देखें तो फिर जो चाहना बिल्कुल। है कोई क्या करना चाहता है वो कर सकते चलें, ज़बरदस्त। तो ये थे हमारे साथ आज आरजे अब्दुल्ला, और इन्होंने आपको बताया कि आप किस तरह से रेडियो की फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके लिए कितनी अच्छी है, गर्ल्स के लिए कैसी है, इन्होंने ओवरऑल हमें बताया है। इसके अलावा इनसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई होगी, आप इनसे वहाँ पर भी कांटेक्ट करके मज़ीद कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इनसाइडर विद एएसपी देखने का शुक्रिया। अल्लाह ने के पाम।